हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपने त्रिकोणमितीय फार्मूले के बारे में हम बता चुके थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर 12/13 तब कास ए का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको जो मान दिया है सबसे पहला काम हम लोगों का है कि उसको लिख लें जो मान दिया हुआ है। जैसे साइन ए बराबर कितना दिया है 12/13। अब इसके बराबर में एक काम और कर लेना है तुरंत। जैसे ही मान लिखेंगे उसके बाद तुरंत एक मान और का काम करना है। क्या है वह कि इसका फार्मूला लिखना है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, कास थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर में क्या है लंब बटे आधार। सेम उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में जो बच्चे जो आके यूज करते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है साइन थीटा, cos थीटा बराबर होता है बेस अपान में हाइपोटेनियस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान में cos थीटा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, और ये नीचे उसके अपोजिट हैं। तो इसमें साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होना चाहिए लंब बटे कर्ण कहिए या परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस कहिए। तो चलिए हम लोग अपना लगाते हैं यहाँ पे। इसी ट्रिक को आप याद रख लीजिए और उसको चेंजिंग करते रहिए। 2-4 बार 10 बार लगाएंगे क्वेश्चन वो याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है साइन बराबर 12/13 बराबर क्या है लंब बटे में कर्ण। तो हम यहाँ लिखे लंब बटे में कर्ण, और जब इतना आप लिख लीजिए तो उसके बाद तुरंत आप एक फिगर बना दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे फिगर बना दिए कि फिगर कौन सा बनाना है राइट एंगल का समकोण त्रिभुज बनाना है। आप यहाँ पर ए बी सी ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जो यहाँ पे मान लिखा हो यह इसी जगह होना चाहिए ताकि इसके सामने हमेशा लंब होता है तो लंब ही रहे। अब यहाँ ले लेंगे तब इसके सामने लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है साइन ए बराबर में लंब बटे में कर्ण, ये लंब क्या है 12, तो लंब इसमें क्या है यहाँ पे 12, और इसके सामने कर्ण है, कर्ण कितना है यहाँ पर 13, तो कर्ण कितना आपका 13। ठीक है इतना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एक साइड दो साइड दिया रहता है हमेशा एक गायब रहता है, और उसको ज्ञात करने के लिए क्या आपके पास फार्मूला जो होता है पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कर्ण का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है आपका 12 स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है कुछ नहीं 13 × 13 कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 × 12 कितना हो गया 144 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है ये कि जो नंबर प्लस माइनस में होता है उसको सबसे पहले इधर ले आते हैं, फिर गुणा भाग वाले को लाते हैं, फिर स्क्वायर वाले को लाते हैं, ये क्रम होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये प्लस है तो इसको पहले ले आएंगे, इधर आके माइनस हुआ तो 169 माइनस में 144 और बराबर इधर क्या बचा आपके पास केवल ए स्क्वायर। घटा दीजिए यहाँ पर 25 बराबर में क्या हो गया ए स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो गया कड़ी में 25 और कड़ी में 25 का मतलब कितना होता है आपका 5। ए बराबर मिल गया 5, मतलब आधार आपके पास क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है इतना। अब उसके बाद देखिए क्या पूछा, इतना काम होने के बाद तब देखिए कि क्या प्रश्न में पूछा जा रहा है। वो पूछा है कास ए का मान। तो कास ए का सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखिए। ठीक है, कास ए का मान क्या है आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण। जब लिख दीजिए फार्मूला लिखिए उसके बाद इसका नाम लिखिए यहाँ से कि आधार का नाम क्या है। तो आधार क्या है ए बी है, ए बी बटे में कर्ण क्या है आपका ए सी है, ए सी है। अब इसका मान देखिए ए बी बराबर कितना दिया है 5 और ए सी बराबर कितना दिया है 13। तो आंसर कितना आ गया कास ए बराबर में 5/13। ठीक कंफर्म हो गया इतना। हम लोग यहाँ पे इसको पहले क्यों लिख लेते हैं, इसका भी कारण यह होता है कि हो सकता है इस एंगल के बजाय इस एंगल को पूछेगा तो कैसे कंफर्म करेंगे कि ये लंब है या आधार है। तो हम सबसे पहले अपना लंब आधार यहाँ से कंफर्म करने पर लिख लेते हैं फिर वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया इतना। चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक किया जाए। अगला प्रश्न देखिए कि tan थीटा बराबर a/b तब sec थीटा का मान क्या होगा।
सेक थीटा का मान पूछा है और tan थीटा बराबर दिया है, तो हम लोग का काम क्या है, जो दिया सबसे पहले उसी को लिखेंगे। तो लिखिए tan थीटा बराबर क्या है यहाँ पे, tan थीटा बराबर a/b। अब इसके बाद क्या काम था, इस तुरंत इसी के बाद फार्मूला लिखना। तो फार्मूला लिखिए अब tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे में आधार। अब लंब बटे आधार, और जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपका काम होता है कि आप एक फिगर बनाइए, राइट एंगल बना दीजिए। यहाँ वाला मान इसी जगह होना चाहिए। तो ये हो गया a, ये b और ये c। ठीक, कंफर्म हो गया इतना। उसके बाद वाले में अब यहाँ मान देखिए कि लंब क्या है, इसके सामने लंब हुआ a और कर्ण क्या है, लंब सॉरी यहाँ पे क्या है, लंब बटे आधार होता है। तो आधार क्या है यहाँ पे, b, ये हो गया b। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण का पाइथागोरस तुरंत यहाँ पे लगा देंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण तो पूछा हुआ है, लंब दिया है, लंब कितना है a स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है b स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर ये आ गया। इसको सॉल्व तो करेंगे नहीं, होगा नहीं, कोई नंबर तो है नहीं, तो इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये कर्ण आपको मिल गया कितना कि कर्ण में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या काम पड़ रहा है, हम लोगों को क्या पूछा गया है, पूछा क्या है यहाँ पे कि सेक थीटा। तो सेक थीटा का सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। अब कर्ण का मान देखिए क्या है, कर्ण का नाम लिखिए यहाँ पे। तो यह है AC, AC बटे में आधार क्या है, आधार यही है, तो आधार है AB। अब AC बराबर कितना दिया है, कर्ण में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, और बटे में आधार कितना दिया है, b। तो सेक थीटा बराबर आंसर क्या आ गया आपका कि कर्ण में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर पूरे बटे में b। ठीक, ये भी आपका कंफर्म हो गया इतना। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, यदि sin c बराबर 15/17 तब sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हम लोग का काम क्या पड़ रहा है कि जो दिया पहले उसी को लिखेंगे। क्या है, sin c बराबर 15/17। अब इसके बाद क्या काम पड़ रहा है, फार्मूला। तो फार्मूला लिखिए तुरंत यहाँ पर, sin थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और जब यह हो जाता है तो उसके बाद तुरंत फिगर बना दीजिए आप। फिगर बनाते समय ये sin c अभी लिख दें यहीं पे, c हो जाए, b हो जाए, a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर इसके सामने लंब हुआ तो कितना है 15 और कर्ण कितना है यहाँ पे 17। अब यहाँ पे आधार पूछा हुआ है, चलिए ज्ञात किया जाए। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 17 स्क्वायर बराबर लंब का मान 15 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। यह कितना आ गया 289। 17 × 17 होता है 289 बराबर 15 × 15 225 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 225 यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो गया माइनस में। तो 289 माइनस 225 बराबर a स्क्वायर। घटा दीजिए यहाँ से, कितना बच गया आपका 4, यहाँ से आपका 6 और ये 64 बचा। a स्क्वायर बराबर 64। तो a बराबर आपका कितना आ गया कैडी में 64। a बराबर 64 का क्या होता है 8। ये भी मान आपका मिल गया 8। अब पूछा क्या है, अब उसको लिखा जाए, sin a पूछा हुआ है। तो sin a का सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे फार्मूला। अब sin a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे में कर्ण। अब लंब क्या है पहले उसको देख के लिख लिया जाए। तो लंब a के सामने लंब होता है, a के सामने यह लंब हो गया BC और बटे में कर्ण क्या है आपका AC। अब BC का मान कितना है 8 और AC का मान कितना है 17। अतः sin बराबर आंसर क्या आ गया आपका 8/17। ठीक, कितना हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखा। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है। यहाँ अगला प्रश्न है आपका, यदि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 अंश है। ठीक, अब यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर 2 है तथा AC बराबर 3, तब sin A का मान ज्ञात कीजिए। तब sin A का मान ज्ञात कीजिए इतना सेंटीमीटर। अब सबसे पहले जो दिया उसी को लिखेंगे हम लोग। तो क्या दिया, पहले फिगर बनाइए। कुछ दिया तो है नहीं, फिगर पे ही इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर क्या है आपका ABC त्रिभुज, लेकिन B कहाँ होना चाहिए, जहां 90 अंश होगा वहां पे B होना चाहिए। तो ये आपका 90 अंश है।
और यहाँ हो गया बी। एक तरफ आप ए लिख दीजिए, एक तरफ आप सी, ए बी सी हो गया इसमें। अब वैल्यू रखिए कि ए बी बराबर 2 है तो 2 लिखें और ए सी बराबर 3 है तो 3 लिखें। अब इसका मतलब बी सी की वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाया जाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब का स्क्वायर रह गया, लेकिन ए का 2 स्क्वायर हो गया, तो 3 3 का 9 बराबर ये हो गया एल स्क्वायर प्लस में 4। ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 9 माइनस 4 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना स्क्वायर बराबर बचा यहाँ पे 5, तो एल बराबर कर्णी में 5। ठीक है, एल आपका लंब मिल गया, यहाँ पे मिला कर्णी में 5। अब पूछा क्या है, साइन ए का मान पूछा है, तो साइन ए बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब लंब क्या है इसमें, ए के सामने लंब हो गया BC, बटे में कर्ण क्या है AC, तो BC का मान कितना है कर्णी में 5 बटे AC का मान कितना है यहाँ पे 3। तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, कर्णी में 5 बटे में 3। ये आपका आंसर हो गया। यदि 17 cos A बराबर 8 तब 15 cos A माइनस 8 sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हम लोगों को जो दिया है उसको लिखें। क्या दिया है, 17 cos A बराबर 8, नंबर हटा दीजिए यहाँ से जो यहाँ पे है, तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटू में इधर जाके डिवाइड, तो 8 बटे में 17। अब तुरंत इसका फार्मूला लिखा जाए, cos बराबर आधार बटे कर्ण हो गया, आधार बटे में कर्ण हो गया। अब इसके लिए क्या बनाना है, तुरंत चित्र बना दीजिए, चित्र बनाइए, और ए यहाँ पे लिखा है तो ए बी सी। आधार कितना है आपका 8 है, तो आधार कितना 8, कर्ण कितना है 17, और लंब ज्ञात करना है, तो यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना हो गया, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब यह कितना मान दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर बराबर में एल स्क्वायर प्लस आधार मतलब 8 का स्क्वायर दिया है। 17 गुणे 17 289 बराबर एल स्क्वायर प्लस में 64। 64 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा आपका 289 माइनस में 64 बराबर क्या बचा आपका एल स्क्वायर। घटा दीजिए यहाँ पे 225 बराबर एल स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, गाड़ी में 225, तो 225 का मान कितना होता है 15। कुछ मान आप याद रखिए उसको कि यहाँ पे मान कितना आ गया 15 आ गया। अब क्या पूछा है उसको लिखा जाए, तो यहाँ पे पूछा क्या है 15 cos A माइनस 8 sec A का मान पूछा है। तो 15 ये पूछा हुआ है, ज्ञात क्या करना है, cos A का मान यहाँ पे ज्ञात कर लें कि cos A बराबर होता है, cos A के बराबर इतने में लिख लें। अब तो हमेशा फार्मूला लिखते हुए सब कुछ कंफर्म हो गया है। तो cos A बराबर क्या होता है यहाँ पर कि कर्ण बटे में लंब, कर्ण क्या है कर्ण बटे में लंब, अर्थात आपका आ गया 17 बटे में 15। ठीक है, फिर sec का मान लिख लीजिए, sec के बराबर क्या होगा, तो कर्ण बटे में आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, और कितना आ गया 17 बटे में 8। ठीक है, दोनों मान देख करके यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है 15 गुणे कोसेक, कोसेक का मान कितना है 17 बटे में 15 माइनस 8 गुणे में सेक ए का मान कितना है 17 बटे में 8। अब 15 15 कट गया, 8 से 8 कट गया, बचा कितना 17 माइनस 17, यह भी कट गया, क्या बचा आपके पास 0। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। यहाँ पे क्या है, यदि tan A बराबर 3/4 तब दिखाइए कि sin A इंटू cos A बराबर कितना होना चाहिए कि 12 बटे में 25। तो सबसे पहले क्या लिखें हम, tan A बराबर में 3/4 बराबर फार्मूला क्या होगा, लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। इसका तुरंत फिगर बनाया जाए कि A B C, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। अब इसका मान ज्ञात कर लिया जाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब तो दिया है 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4 का स्क्वायर। अब कितना हो गया ये 9 प्लस में 16, 16 9 कितना हो गया 25। कर्ण स्क्वायर बराबर है 25 आ गया, तो कर्ण बराबर कर्णी में 25, और इसका मान कितना होता है 5।
ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। अब इसमें क्या है, इसको सॉल्व करना है, तो साइन ए cos ए का मान ही पहले निकाले फिर मान रखा जाए। तो साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। अब साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण मतलब कि कितना आ गया 3 बटे में 5। और फिर क्या है cos ए का, cos ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो cos ए बराबर ये लंब हुआ तो आधार यह हुआ, आधार बटे कर्ण अर्थात 4 बटे में 5। चलिए सवाल लिखा जाए, यहाँ पे क्या पूछा है, साइन ए इंटू में cos ए को ज्ञात करना है। ठीक है, बराबर में कितना लाना है, 12 बटे में 25। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व किया जाए, साइन ए इंटू में cos ए। तो साइन ए का मान कितना है, साइन ए 3 बटे में 5 इंटू cos का मान कितना है 4 बटे में 5, और अगर गुणा करते हैं तो 4 के 12 बटे में कितना हो गया 25। तो अगर वो आंसर आपका जो आंसर था वह आ गया है, अर्थात ये क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक, यहाँ पे कि यदि साइन ए बराबर 1/2 और अल्फा एक जहाँ क्या है न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, जो 90 अंश से कम हो, तब 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है पहले उसी को लगाया जाए। यहाँ पर क्या दिया है आपका, साइन अल्फा बराबर 1/2। तो सीधे हम लोग क्या करें, एक तो यह हो कि लंब बटे आधार के बेस पे पहले मान निकाल के रख दिया जाए, या अल्फा का मान ज्ञात करके रख दिया जाए। तो जो प्रश्नावली हल कर रहे हैं उसी से लगाया जाए इसको। ये क्या होता है आपका लंब बटे में कर्ण। अब त्रिभुज यहाँ बना करके हल कर दिया जाए, कितना हो गया कि अल्फा ए बी सी, लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है आपका 2, यह मान कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण का मान 2 स्क्वायर बराबर लंब कितना है 1 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो गया 4 बराबर 1 प्लस 1 का नाम 1 ही होगा स्क्वायर, 1 आगे माइनस हो गया कितना बचेगा 3 बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण में 3। ठीक, कितना हो गया। अब चलिए मान रखा जाए, इसमें क्या है cos का मान पहले निकाल लिया जाए, उसके बाद तो cos अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण बराबर आधार क्या है, यहाँ पर आधार कितना है कर्ण में 3 आया है, तो आधार कितना आया कर्ण में 3 बटे कर्ण कितना आया आपका 2, एक कितना हो गया। अब सवाल लिखे आप, क्या पूछा गया यहाँ पे, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा। तो यहाँ पर 3 गुणे में cos का मान कितना है, कर्ण में 3 बटे में 2 माइनस 4, और यहाँ पे cos का मान कितना है, कर्ण में 3 बटे में 2, और घात पे कितनी लगाना है 3 लगाना है। ठीक, कंफर्म हो गया इतना। उसके बाद देखिए ये तो कैंसिल तो होगा नहीं, कहीं कट नहीं रहा, तो 3 कर्ण में 3 आ गया, और बटे में कितना है 2, माइनस में ये तो 4 है ही है, गुणे में 3 बार गुणा करिए, कर्ण में 3 गुणे कर्ण में 3 गुणे में कर्ण में 3, ये दोनों आपका क्या हो गया 3 हो गया, ये बचा कितना कर्ण में 3, मतलब इसका मान आ गया 3 कर्ण में 3, बटे में आपके पास कितना है 2 का 3 बार करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब 4 कलम 4 4 दूनी 8 कट गया, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 3 कर्ण में 3 बटे में 2 माइनस 3 कर्ण में 3 बटे में 2, दोनों बराबर हैं, बराबर नंबर अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा आपके पास 0। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि यदि 3 tan a बराबर में 4, तब सिद्ध कीजिए कि sec a अंडर रूट में sec a माइनस cosec a बटे में sec a प्लस cosec a बराबर लाना कितना 1 बटे में अंडर रूट sec a लाना है। ठीक है इतना, तो पहले जो दिया है उसी से लगाया जाए। यहाँ पर क्या दिया है आपका 3 tan a बराबर में 4 दिया है, तो tan a बराबर क्या लिख सकते हैं आप 4 बटे में 3। ठीक है, फार्मूला क्या हो गया इसका लंब बटे में आधार, त्रिभुज बना दीजिए, इसका क्या हो जाएगा ये a b c, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, कर्ण का मान ज्ञात कर लिया जाए यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ये आया आपका कितना है लंब 4 स्क्वायर प्लस आधार 3 स्क्वायर,
4 का कितना आएगा 16 प्लस ये आएगा 9, 16 9 कितना हो गया 25। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो कर्ण बराबर कड़ी में 25 और बराबर कितना आ गया 5। ये मान आपको मिल गया 5। चलिए सेक और कोसेक का मान निकाल लीजिए रखने के लिए। तो कोसेक के बराबर क्या होता है कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। अब ये कर्ण कितना है जी 5 है और लंब कितना है 4। सेक थीटा से के बराबर क्या होगा आधार बटे में कर्ण, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे आधार। तो ये मान कितना लिखेंगे कर्ण का 5 बटे में आधार क्या है 3। अब अपने सवाल को लिख लिया जाए। क्या है यहाँ पे सेक ए माइनस में कोसेक ए पूरे बटे में सेक ए प्लस में कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखा जाए। यहाँ सेक का मान कितना रखना है 5 बटे में 3 माइनस कोसेक का मान कितना रखना है 5 बटे में 4। पूरे के बटे में क्या लिखना है 5 बटे में 3 प्लस में 5 बटे में 4। ये पूरा अंडर रूट में है। फिर बराबर कितना हो गया लस इसका ले लेंगे तो कितना होगा 4 3 12। तो इसका मतलब 5 चौक 20 और माइनस में 3 बचे 15। कभी नीचे वाला नंबर मल्टीप्लाई करके रखा जाता है तो पूरा सीधे कर दीजिए, वही मतलब निकलेगा। फिर इसका भी कितना आ जाएगा 12 और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 15, 20 प्लस 15। ठीक है, इतना 12 से 12 कैंसिल होगा, 20 में से घटा दीजिए कितना बच गया वहां पर देखिए कितना बचा 5 बचा। और बटे में कितना बचा ये आ गया कितना 35, 5 बटे 35, 5 ही करना 5 5 7 35। ये आ गया अंडर रूट में 1 बटे में 7। एक तो लिखेंगे नहीं अंडर रूट में तो कितना आ जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 7, जो कि आपको प्रूव करना था। कंफर्म हो गया। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको लगाने के लिए जो है कोशिश करिए, और अगर नहीं लग रहा है तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर जो है कि आप बताइए कि वीडियो पसंद आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आया नहीं आया। हम आपको जो है कि और बेटर बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।